बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से एक नया टॉपिक के बारे में लोग बात करेंगे जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। ठीक, और हम शुरू करेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। आपको समझ में आती होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को इजी वे में लेके चलने की कोशिश करते हैं ताकि आप एक ही बार में इस आइसोमेरिज्म को क्रैक कर दें, तोड़ दें। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कार्बन कितनी है? 2 कार्बन। एक आपका क्या है? ऑक्सीजन। इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इधर हाइड्रोजन को फिर से जोड़ दीजिए। ये बात समझ में आता है? ये देखिए, इस तरह से आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ। समझ में आ गया? चलिए और चलते हैं। ये दिखाई दिया आपको? यहां पे कार्बन की संख्या कितना? 2। यहां पे क्या लगेगी? हाइड्रोजन। यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। इतनी सी बातें आपको समझ में आया होगा। दोनों हमारा क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, समझने के लिए हम इसको पहला दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं दूसरा। ठीक, चलिएगा। अब इसको समझिएगा कि इसमें सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलरिटी क्या है। समानता और असमानता क्या क्या है उसको समझिएगा। कुछ इस तरह से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां पे सिमिलरिटी में हम एक का नाम दे देते हैं 1, एक जगह दे देते हैं क्या? 2। ठीक, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बात पकड़ में आया? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही तो दोनों कंपाउंड यहां पर निर्माण हुआ है। हुआ है या नहीं हुआ है? चलिए, पहला नंबर पे, ये पहला फर्स्ट है हमारा। कार्बन की संख्या कितना? 2। पहले नंबर पे हाइड्रोजन की संख्या कितना? हमको तो 6 दिखाई देता है। ऑक्सीजन की संख्या कितना? 1। ठीक, दूसरा नंबर पे आइए। कार्बन की संख्या कितना? 2। हाइड्रोजन की संख्या कितना? 6। ऑक्सीजन की संख्या कितना? 1। बात कुछ समझ में आया? ये क्या शो किया कि दोनों बराबर बराबर में जितना एटम्स को ये कंटेन है इसमें, उतना ही एटम इसमें भी कंटेन है कि नहीं है? है। चलिए डिसिमिलर में आइए, ध्यान से समझिएगा। ये पहला नंबर के लिए, ये दूसरा के लिए। ठीक, अच्छा से समझिएगा, है ना? फर्स्ट नंबर पे देखिए, फर्स्ट नंबर आपका जुड़ा हुआ है C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H से। ये देखिए लास्ट में, है कि नहीं? लेकिन सेकंड नंबर पे आइए, C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ है। ये दोनों असमानता है यहाँ पे। क्या मेरा बात तुम लोग पकड़ पा रही है? मतलब यहाँ पे आपका Fg फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH, यानी कि एल्कोहल है, नहीं है? जबकि इसका फंक्शनल ग्रुप O है, नहीं है? और ये किसको दिखाता है? इथर को दिखाता है। बात पकड़ में आया? मतलब ये हुआ कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग है।
बात समझ में आया यहाँ पे? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है आपका? C2H6O है कि नहीं? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलिए, C2H6O। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहा? सेम, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का क्या है? अलग अलग है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। समझ में आ गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग हो, क्या कहलाती है? आइसोमेरिज्म कहा जाता है। क्या बात पकड़ में आया? चलिए ध्यान से समझिएगा और थोड़ी सी। आइसोमेरिज्म, ये आइसो देख रहे हैं आप? आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक? और मेरिज्म मतलब हम इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइसो का मतलब समान, ठीक? और मेरिज्म का मतलब होता है आओ यो। कैसे लिखते हैं? आओ आई आओ यो। कैसे लिखते हैं? आओ यो वाला। पढ़िए दोनों को मिला के, समान अवयव वाला। समझ में आ गया? आइसोमेरिज्म कहलाती है। समान अवयव वाला का मतलब समझ में आता होगा कि इसमें जितना कार्बन है उतना ही कार्बन उसमें भी है, जितना हाइड्रोजन इसमें है उतना हाइड्रोजन उसमें भी है, जितना ऑक्सीजन इसमें है उतना ऑक्सीजन उसमें भी है। मतलब दोनों में आपका समान अवयव है। इसीलिए आइसोमेरिज्म को कहा जाता है समावयता, समान अवयव वाला, जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होती है? सेम होती है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहा जाता है। बात समझ में आया? लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, हम बोल देते हैं, लिख लीजिए। आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? टू कंपाउंड्स have same molecular formula, but structural formula is different, called isomerism। समझ पाई होगी बात को, ठीक? और थोड़ी सी बातें ध्यान दीजिए इधर कि इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है? OH। इसमें इथर O। तो यहां पे किसका अंतर है दोनों के बीच में? फंक्शनल ग्रुप का अंतर है। किसका अंतर है? फंक्शनल ग्रुप का अंतर है। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म बना? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बना। एक एग्जांपल यहां पे आपको मिल गया, किसका? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्यों यहां पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहा? क्योंकि दोनों का मतलब हमारा केमिकल फार्मूला क्या है? सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों में अलग अलग है। तो इस प्रकार का कंपाउंड हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। समझ पाई? चलो आगे क्लियर हो गया? आइसोमेरिज्म डाउट है? पूछना है आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? आइसोमेरिज्म को कितनी भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। कितनी भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला भाग को कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा को क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को 2 तरह से बांटा गया, पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म
आइसोमेरिज्म को आगे चल के फिर से 6 भागों में बांट दिया गया। कितनी भागों में? 6 भाग में बांट दिया गया। देखिए, पहला भाग में जो बांटा गया उसका नाम है आपका चैन आइसोमेरिज्म। क्या नाम है? चैन आइसोमेरिज्म। ठीक। दूसरा वाला का नाम जो आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे उसको पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। जो तीसरा आइसोमेरिज्म में बांटा गया उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप का मतलब समझ में आता है? और चौथा में जो बांटा गया है उसको कहते हैं मेटामेरिज्म। 4 नंबर को क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म कहा जाता है। 5 नंबर का जो आइसोमेरिज्म है इसको कहते हैं रिंग चैन आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं हम लोग? रिंग चैन आइसोमेरिज्म। और ये जो छठा है इसको कहते हैं हम लोग टॉटोमेरिज्म। क्लियर? ये 6 प्रकार का आइसोमेरिज्म में बांटा गया है। किसको? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फिर 2 भाग में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भाग में। पहला को कहते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, जबकि दूसरा वाला को कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को आगे चल के फिर 2 भाग में बांट दिया गया। पहला को कहते हैं हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा को कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गई बात? चलिए समझिएगा बात आगे। क्लास 11th में आइसोमेरिज्म में जो पढ़ना है उसको आपको हम बताते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको चैन आइसोमेरिज्म पढ़ना है, पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ना है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ना है और मेटामेरिज्म पढ़ना है। ये रिंग चैन आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म क्लास 12 की बात है। समझ में आ गया? ये आप इसको किस में पढ़ेंगे? क्लास 12 में पढ़ेंगे। क्लियर? और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में केवल आपको क्या पढ़ना है? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ना है और इसके अंदर पे आपका आता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म फिर से आपको क्लास 12 में सीखना होगा। फर्स्ट नंबर पे आपका क्या था? चैन आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन के साथ में पढ़ना है या डायरेक्टली एग्जांपल? डेफिनेशन के साथ में। चलिए लिखते हैं, छोटा छोटा एक लाइन में लिखेंगे। ठीक। टू कंपाउंड हैव सेम molecular formula but
कार्बन चैन आर डिफरेंट नॉन एज चैन आइसोमेरिज्म। बात पकड़ में आ गया होगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा आपका? सेम होगा, लेकिन कार्बन का जो चैन होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्या कहलाती है? चैन आइसोमेरिज्म कहलाती है। क्लियर? चलिए एग्जांपल में चले हम लोग। ध्यान दीजिएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक उठाते हैं एग्जांपल के तौर पे। ठीक, ध्यान से समझिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम उठा लेते हैं C4H10। क्या हो गया? क्या हो गया इसको? क्या हुआ? क्या हुआ? पढ़े कौन नहीं कर रहा है? घर जाना है? कहे जाओ, जाना जा सकती है। चलो, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हम क्या उठाए? C4H10 उठाए। डेफिनेशन क्या बोला है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट कार्बन चैन आर डिफरेंट। इसकी जो चैन बनेगी कार्बन की वो क्या होगा? अलग अलग होगा। समझ में आया? चलिए ध्यान से समझिएगा। एग्जांपल के तौर पे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। क्या ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है कि नहीं है? तो इसका चैन में हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट कर देते हैं। डिफरेंट करेंगे तो कैसे बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ध्यान दीजिए इसको। क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है C4H10? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या? C4H10, लेकिन कार्बन की चैन क्या है? अलग अलग है। और कार्बन की चैन अलग होने से दोनों का नाम भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। बात पकड़ में आया होगा? ठीक, इसका नाम बोलिए तो। इसका नाम क्या है आपका? ब्यूटेन नहीं, जबकि इसका नाम क्या होगा आपका? 2-मिथाइल प्रोपेन। देखिए, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, चैन में अंतर। क्या कहलाती है? चैन आइसोमेरिज्म कहलाती है। डाउट तो नहीं है? है? और एक एग्जांपल लिखें। चलो ध्यान दीजिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप कंटेन है। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 1 नंबर पे है अभी, है कि नहीं? तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3। ध्यान दीजिए इसको। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि MF बताइए। 1 2 3 4 C4 बोलिए। हाइड्रोजन कितना? 10। कितना? 10। और O इसका सेम है कि नहीं? लेकिन चैन में क्या है? डिफरेंट है। यहां पे पोजीशन ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप का देखिए, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन कार्बन का चैन क्या है? अलग अलग है। और इसकी वजह से इसका नाम क्या होने वाला है? 1 2 3 4। 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, E हटाएंगे, OH के लिए क्या डालने वाले? ON। इसका नाम क्या बनने वाला है आपका? ब्यूटानोल बनने वाला है। जबकि इसका नाम क्या बनेगा आपका? बताइए जल्दी, क्या नाम बनेगा इसका? 1-मिथाइल प्रोपेनल। देखिए, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चैन
आइसोमेरिज्म कहा जाता है। समझ में आई होगी बात? क्लियर? चलिए, दूसरा नंबर आपका क्या था? पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए, समझिएगा, डेफिनेशन सबका सेम होगा। ठीक, हम क्या लिखें? टू कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। एमएफ का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट समझिएगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप आर गेट डिफरेंट पोजीशन नॉन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बात पकड़ में आया? दो हमारे पास में क्या होगी? कंपाउंड होगी जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा, लेकिन उसमें अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ हो, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ हो या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो तो उसका पोजीशन क्या होगा? अलग अलग होगा। और इस प्रकार का बना हुआ कंपाउंड आपका क्या कहलाती है? पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। एग्जांपल में CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए आप लोग, बताइए मॉलिक्यूलर फार्मूला। C4H, जल्दी। H 2 2 4 4 और 3 7 7 और 1 8। बात समझ में आया? इसको बताइए। सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम, लेकिन इसका नाम बोलिए तो बताइए। ब्यूट, EN लिख सकते हैं, चाहे तो आप 1 इन लिख सकते हैं, लेकिन इसका नाम ब्यूट 2 इन हो गया। कौन बदला यहां पे? डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल गया। डबल बॉन्ड का पोजीशन बदलने से इसका नाम भी क्या हो गया? चेंज हो गया। बात पकड़ में आया होगा? ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। ऑफ हो गया क्या? अच्छा, इसको भी खत्म करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, OH सिंगल बॉन्ड, CH3। ध्यान से देखिएगा। ठीक, अगर हम इसका आइसोमेरिज्म बनाना चाहें तो क्या होगा? CH3 CH CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड, OH सिंगल बॉन्ड, CH3। ध्यान दीजिए, ये फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4। इसमें 1 2 3 4। देखिए यहां पे मिथाइल का पोजीशन क्या है? 2 है, लेकिन इसमें मिथाइल का पोजीशन क्या है? 3 है। चैन में अंतर, मतलब इसमें पोजीशन में अंतर है। यहाँ पे पोजीशन नंबर 2, यहाँ पे पोजीशन नंबर 3। इसकी वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसका नाम क्या होने वाला है बताइए? 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, है कि नहीं? जबकि इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल होगा। इस सब को क्या कहते हैं हम लोग? पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? हमारा सेम है। बात पकड़ में आया होगा? क्लियर? तीसरा पॉइंट आपका क्या था? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चलेगा? चलिए ध्यान दीजिएगा।
टू कंपाउंड है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट functional group are different, known as functional group isomerism। ये बात भी समझ में आ गया होगा आपको। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? अलग अलग। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसको ध्यान दीजिए। ठीक, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है आपका? मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है कि नहीं? अगर हम इसको लिखना चाहें, ध्यान दीजिएगा, लिख सकती है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब तो सही है। ये कौन सा है आपका? एल्कोहल। क्या है ये? एल्कोहल, जबकि ये आपका क्या है? इथर। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या? सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग। ये एल्कोहल है और ये इथर है। बात पकड़ में आया होगा? डाउट है? मान के चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, एल्डिहाइड है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलिए। C3H6O है कि नहीं? लेकिन इसका जब हम क्या बनाए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बना दें, तो क्या बन सकता है ये? बोलिए। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। बताइए कितना मॉलिक्यूलर रेट फार्मूला यहाँ पे? कार्बन कितना? 3, हाइड्रोजन कितना? 6, ऑक्सीजन कितना? बराबर है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। ये आपका क्या है? एल्डिहाइड है, जबकि ये क्या है आपका? कीटोन है। इस प्रकार का जितना भी आइसोमेरिज्म आएगा सब क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएगा, जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगी? सेम होती है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होती है। क्लियर? फोर नंबर में हमारा क्या था? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, टू कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट functional group are always get midpoint of the second compound। समझिएगा ये पॉइंट को। मेटामेरिज्म, जिसका हिंदी होता है मध्य अवयता। मध्य का मतलब क्या होता है? बीच, जिसको मिड पॉइंट कहते हैं। ठीक, चलिए ध्यान से समझिएगा। एग्जांपल में जाएंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। क्या लिखा हुआ है? टू कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दो कंपाउंड होगी हमारे पास में, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा, बट फंक्शनल ग्रुप आर ऑलवेज गेट मिड पॉइंट ऑफ द सेकंड कंपाउंड। ये फर्स्ट कंपाउंड हुआ। जो दूसरा कंपाउंड हम बनाएंगे उसका ये जो फंक्शनल ग्रुप है हमेशा कहां पे रहेगा? मिड पॉइंट पे। तो क्या बनने वाला है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए, क्लियर? ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, लेकिन इसका फंक्शनल ग्रुप सेकंड में हमेशा मिड पॉइंट पे जाता है। क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म, यानी कि मध्य अवयता कहलाता है।
बात समझ में आया? डाउट है? डाउट तो नहीं है कहीं पे? चलो आज के लिए केमिस्ट्री क्या करते हैं हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे जो हम लोग छोड़ के रखे इधर, ठीक, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, और आपको हम बताएंगे टॉटोमेरिज्म के बारे में, जिसको हिंदी में चलावा है ताकि कहते हैं। तो आज के लिए केमिस्ट्री यहीं तक रखते हैं, ठीक।